हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम ये 10 मिनट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स टॉपिक के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉक्सी ज्ञान अब है टेलीग्राम पर भी। तो आपको क्या करना है, लेक्चर में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट लिखने में नहीं करना। आप लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और क्लास नोट्स की जब बात आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो यानी कि आपका टाइम भी सेव हो गया, एफर्ट्स भी सेव हो गए और आपने लेक्चर को ध्यान से सुनकर समझ भी लिया। हम ट्विटर पे भी आ गए हैं और ट्विटर पे हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हो सके तो आज ही जाइए, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारे ट्विटर चैनल को भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए, हैंडमेड नोट्स हम क्लास में बना रहे हैं, तो आपको वो भी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। देखो, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, ये कौन से पार्ट में इंश्राइंड है? फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं कि पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, आर्टिकल्स 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनते हैं। आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज DPSP। क्या आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता था? आपको पता है मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मतलब लिस्ट ऑफ समथिंग। तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज द लिस्ट ऑफ द राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन। तो यहाँ पर भारत का मैग्ना कार्टा क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, जैसे आपको पता होगा कि जब इंडिया में ट्रेड करने के लिए आना था ब्रिटिशर्स को, तो वो मैग्ना कार्टा लेकर आए थे, एक चार्टर लेकर आए थे कि भाई ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस और ये कंडीशंस है जिसके थ्रू हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे 6 यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले कैटेगराइजेशन करेंगे। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, ओके, राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। उसमें कौन से राइट आएगी? राइट टू फ्रीडम आएगी। पहले इक्वालिटी मिल गई आपको, अब आपको फ्रीडम मिलेगी। फिर आते हैं आपके आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद हमारे पास आएगा आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28। यहाँ पर आपका आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको लर्न करने का मैं आपको एक तरीका भी समझाऊंगी स्टोरी फॉर्मेट में, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इसको लर्न करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, राइट इट डाउन, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। यहाँ पर कौन सी राइट्स आती हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड फिर हमारे पास आर्टिकल 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो हमें देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे हो गए आर्टिकल 32, ठीक है। अब देखिए, इसको लर्न करने का एक बहुत गजब तरीका है जो हमें समझना है। सबसे पहले आपको मिलती है इक्वालिटी, सबसे पहले आपको समानता मिलती है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता होता है इक्वालिटी का मतलब। तो पहले मिल गया आपको इक्वालिटी, समानता। अब जैसे ही समानता मिलेगी, अब आपको मिलेगा फ्रीडम। पहले समानता, फिर आपको मिलेगी आज़ादी। अब 15 अगस्त भी आने वाला है ना, तो आज़ादी भी मिल गई। अब आपके पास आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जब आपके पास समानता है और आज़ादी है, अब आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू इफ़ यू हैव बोथ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ए मीन्स अगेंस्ट। जब आपको फ्रीडम मिल गई है, इक्वालिटी मिल गई, अब आपको कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकता है, तो अब आप अपने मनचाहा धर्म का पालन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। 2017 के ऐसे में सेक्युलरिज्म के ऊपर ऐसे आया था जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया था उस वक्त। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो इनडायरेक्टली सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सभी धर्मों का एक समान क्या करते हैं? आदर करते हैं, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, कोई धर्म एक से बढ़कर नहीं है। आर्टिकल 29 से 30 में अब देखो, आपको सेक्युलरिज्म हो गया, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आज़ादी मिल गई, इक्वालिटी भी मिल गई। अब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो आपको मिल गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
ठीक है, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, उस फील्ड में पढ़ाई कर सकते हो। एंड फाइनली अगर इसमें भी कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, अगर यहाँ भी इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में कोई किसी तरीके का खंडन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सो यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो। ओके, तो आपको जस्टिस भी प्रॉपर मिलेगी अगर कोई आपके राइट्स को वायोलेट करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली याद कर लिए। अब आपको पता है एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको अब एक लीगल राइट बना दिया है। व्हाट वाज दैट? कौन सा वो फंडामेंटल राइट था? तो दैट वाज नोन एज, राइट इट डाउन, राइट टू प्रॉपर्टी। वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल 31 में आया करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब नहीं है, नाउ इट हैज़ बिकम अ लीगल राइट। अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को? नाउ इट इज़ अ लीगल राइट एंड इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के तहत इसको रिमूव किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू दिस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट लिस्ट। ऑल राइट, तो ये हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स की आज समझ ली है। अब मैंने आपको बोला था, पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, तब मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे फंडामेंटल राइट के। आज हम वही फीचर्स अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड क्लास के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑल राइट, तो लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला फीचर देखो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट्स ना जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। ये आपको कहाँ से पता चला? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट इट? फ्रॉम राइट आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट मीन्स द राइट्स आर जस्टिशिएबल। राइट इट डाउन, राइट्स आर जस्टिशिएबल। राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यू कैन गो टू कोर्ट्स for their enforcement if they are violated. It allows the persons to move the courts. Courts can be the district courts, subordinate courts, high courts, supreme courts for their enforcement. इन rights को enforce कराने के लिए आप courts में जा सकते हैं। ठीक है, if in case they are violated, if in case they are वायोलेटेड, अगर वो वायोलेट हो जाते हैं तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इफ देर इज केस ऑफ वायोलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, दे आर प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, सम आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो, है ना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दे आर नॉट परमानेंट। Parliament can repeal them or curtail them, but only by way of Constitutional Amendment Act. पार्लियामेंट इनको कर्टेल कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या इनको कंट्रोल कर सकता है, अमेंड कर सकता है, बट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट फीचर आ जाता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? रिस्ट्रिक्शन बताया था, है ना? ऑल द फंडामेंटल राइट्स हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो, दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय सर्टन लॉज। ठीक है, अब कौन कौन से लॉज हैं देखो। द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इट इज़ एब्रोगेटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 33 में आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है ना, राइट इट डाउन, द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेज और टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, या तो पुलिस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री हो गया या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज एब्रोगेटेड। ठीक है, या हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट।
एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। किसी एरिया में मार्शल लॉ है तो उस केस में भी फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फीचर्स आपको याद रखने हैं। फिफ्थ फीचर भी आता है। व्हाट इज द फिफ्थ फीचर? फिफ्थ फीचर इज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। इन राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, दे कैन बी सस्पेंडेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म? इसका मतलब क्या होगा? दे आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सारे राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। जब किसी केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी हो रही है, वॉर जैसी सिचुएशन आ रही है, आर्म्ड रेबिलियन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में कुछ राइट्स का सस्पेंशन किया जाता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आज के हमने लेक्चर में क्या पढ़ा? इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, right to property it has become legal right, earlier it was a fundamental right, but because of 44th amendment act 1978 it became a legal right, and we have studied the features of fundamental right। तो ये हमने ब्रॉड आज 10 मिनट के अंदर अंदर टॉपिक्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तो मैं आज आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, योर होमवर्क क्वेश्चन इज explain what are fundamental rights and list down its features। फंडामेंटल राइट्स क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके फीचर्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं, यानी कि पॉइंट वाइज फीचर लिख के 3 लाइन्स की आपकी इलेबोरेशन या एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट की होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके हम ये ब्रॉड कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स की पढ़ेंगे। ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। फॉर द क्लास PDFs डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान।